वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारा चैप्टर चालू है मेंशुरेशन, और उस पे हमने क्या किए थे कि अलग अलग जितने भी फार्मूले हैं अलग अलग डायग्राम के अनुसार उन फार्मूले को देखा था। याद करो, हमने स्टार्टिंग से जब शुरुआत की थी तो पहले हमने क्या देखा था, क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड की लेन ब्रेथ हाइट क्या होती है वो देखा। फिर उसके बाद में उसका बेस एरिया, उसके बाद उसके पेरीमीटर, फिर वर्टिकल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद में क्यूब के बारे में भी वही देखा। उसके बाद हमने जंप किया तो वो था हमारा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के बाद में हमने देखा कोन। ठीक है, और कोन के बाद में हमने देखा स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर को पढ़ लेने के बाद उसका ही हाफ कर दिया तो वो मिल गया हमको हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर को ना सेमीस्फीयर भी कह सकते हो, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसमें से अगर हम कोन की बात करते हैं तो हमारे पास में ऑलरेडी कोन आप देखेंगे तो कोन इस तरह का होता है। आप इस तरह का ले लो, या फिर आपने कभी जोकर की टोपी देखी होंगी। ठीक है, ये इस तरह से भी हमारे पास में क्या होता है, कोन होता है। ठीक है, तो ये हम देख चुके। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्लैंट हाइट थी। यहाँ से अगर हम देखो तो ये हमारे पास में परपेंडिकुलर हाइट यानी वर्टिकल हाइट, और यहाँ ये रेडियस थी। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन बोल सकते हैं। और इसके अनुसार जब हमने देखा तो पाइथागोरस देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट है तो यल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या मिला था, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, या फिर एल इज इक्वल टू आपने देखा होगा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का रूट ऐसा बन जाता। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा एक दूसरी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके घर में एक आधी बकेट होगी। ठीक है, बाल्टी पानी भरने के लिए। ठीक है, जनरली जो बकेट होती है वो आपको कुछ इस शेप में मिलेगी। ठीक है, अगर प्लास्टिक वास्टिक की है तो जनरली इस शेप में। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा का मैं बता देता हूँ, ये इस तरह से ये बेस रहता है उसका, ये आपको इस तरह से बकेट मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे कड़ी होती है पकड़ने के लिए। ठीक है, जनरली बकेट आपको इस तरह से नज़र आती है। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा मैं अपनी ही डायग्राम जिसको हमारे पास में मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये इसके रिपीट्स वगैरह निकाल देता हूँ। अब आपको ये चीज़ यानी ये बकेट का ही भाग है। तो बकेट में अगर देखेंगे तो ये जो बेस है जनरली ये बेस छोटा रहता, और ये जो अपर फेस है जिसमें से हम पानी डालते हैं, ठीक है, ये बड़ा रहता। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये भी सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर है। तो ऐसा नहीं लग रहा क्या कि हमारा जो कोन है इस कोन को हमने यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। कट कर देने के बाद में हमको यहाँ पर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा और एक टुकड़ा यहाँ पर बच्चों ऐसा दिखेगा। ठीक है, जोड़ दो तो कोन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसको तोड़ देने के बाद में नीचे का टुकड़ा बोलो या फिर ऊपर का, तो जो ऊपर का टुकड़ा है जो बकेट जैसा दिखता है, किसके जैसा दिखता है हमको, बकेट जैसा। इसी बकेट जैसे पार्ट को हम कहते हैं फ्रस्टम। क्या बोलेंगे हम, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब क्या है, सिंपल मैं बात बताऊंगा, बकेट जैसा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो कोन का बकेट जैसा पार्ट, मैं क्या बोलूँगा, कोन का बकेट होती ना हमारे घर में, बकेट जैसा पार्ट। ठीक है, अब इसको ये अपने गावरानी इसमें ध्यान में रखने के लिए, कोन का बकेट जैसा पार्ट उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो इस फ्रस्टम के बारे में थोड़े से एक दो फार्मूलेस वगैरह हमको आज लिखना है, बाकी का तो हम बाद में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो ये आपके लिए हो गया बकेट जैसा पार्ट यानी फ्रस्टम। ठीक है, अब मैंने कहा था ऊपर का पार्ट भी अगर है ना बच्चों तो भी वो सर्कुलर नज़र आएगा, नीचे का पार्ट है ना तो वो आपको वहाँ पे भी सर्कुलर जैसा ही नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात है कि ऊपर का सर्कल और नीचे के सर्कल को अगर देखो तो ऊपर का सर्कल बड़ा नज़र आता है, ऊपर का सर्कल बड़ा नज़र आता, तो जो बड़ा नज़र आता उसकी रेडियस को हम R2 कहेंगे, सॉरी R1 कहेंगे। ठीक है, और जो छोटा है, ठीक है, तो उसकी रेडियस को हम क्या कह लेते हैं, R2 कह लेते हैं। इसको अगर मैं सीधा सीधा एकदम ज्वाइन कर दूं तो ये सीधी सीधी जो हाइट होती है उसको वैसे ही पहले की तरह हम यच यानी खुद परपेंडिकुलर हाइट या फिर वर्टिकल हाइट कहेंगे। और ये जो तिरछी होती है, ये जो तिरछी होती है इसको हम क्या कहेंगे, एल कहेंगे, जिसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, स्लैंट हाइट। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना। ये जो हमारे पास h है ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, सिम्बॉलिकली लिखता मैं परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ये ध्यान में रखना। छोटा जो सर्कल होता है ना, जो बेस बोलेंगे, ठीक है, उसकी रेडियस r2, बड़े के लिए ले लेंगे हम r1, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने कहा फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब क्या है, कोन का बकेट जैसा पार्ट, उसको क्या कहेंगे हम, फ्रस्टम, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैंने जैसे ये आपके पास में इस तरह से क्या था, कोन था, ठीक है, आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक, तो ये पार्ट आ गया, तो ऊपर के पार्ट जो बकेट जैसा पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम, उसको तो हम फ्रस्टम कह रहे। अगर दूसरा पार्ट लेते तो वो एक छोटा कोन मिलता हमको, फिर से वो कोन होता, ठीक है, यहाँ से कट कर देने के बाद में फिर से हमको कोन मिलता, ऊपर का पार्ट फ्रस्टम और नीचे का पार्ट फिर से छोटा कोन मिल जाता हमको। तो हमको तो फ्रस्टम देखना था, तो ध्यान में रखना फ्रस्टम ऑफ कोन यानी कोन का बकेट जैसा पार्ट। इस हाइट को हम परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं। ये हमारे स्लैंट हाइट, जो बड़ा सर्कल होगा उसकी रेडियस r1 और छोटे वाले की रेडियस को r2 आप नाम दे देना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर जैसे कोन के बारे में हमने देखा था वैसे यहाँ देखते हैं, जैसे कोन के बारे में यल देखा था, तो यहाँ पे यल का फार्मूला डायरेक्ट ध्यान में रखना। तो यल इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पर क्या था, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 उसका स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। फिर हमने यहाँ पर कोन का कर्व सरफेस एरिया देखा था जो पाई आर एल था, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया जो है वो ध्यान में रखेंगे, पाई जो आर है तो आर के जगह पे आप लिखेंगे r1 प्लस r2 एल, यानी ध्यान में भी बराबर रहता है, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, वहाँ पर एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है, r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे पाई आर एल है, तो पाई आर के जगह पे r1 प्लस r2 एल लिख दो। फिर टोटल सरफेस एरिया याद करिए, टोटल सरफेस एरिया देखा था, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया आता, ऊपर का सरफेस एरिया आएगा, नीचे का सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, खुद पाई r1 प्लस r2 एल प्लस जो बड़ा सर्कल है उसका पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, और जो छोटा सर्कल है उसका पाई r2 का स्क्वायर। ये इस तरह से ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। फिर आगे में लेते हैं हम इसका वॉल्यूम, ठीक है, आगे में क्या बोलते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम अगर देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, 1/3 पाई जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को ऐसे ध्यान में रखेंगे आप, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और साथ में लगेगा h। तो ये इसके फार्मूले आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हमारे पास में ये फ्रस्टम की बात हो गई, फ्रस्टम के फार्मूले हो गए, फ्रस्टम में कौन सी चीज़ क्या है ये हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पर देखी है, ठीक है। सो फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता, मेन हेडिंग फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो मैंने कहा क्या है, फिर से एक बार बताओ क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन यानी कोन का बकेट जैसा पार्ट टुकड़े करने के बाद में, ठीक है, एच परपेंडिकुलर हाइट, यल स्लैंड हाइट, r1 बड़ी रेडियस, r2 छोटी रेडियस, यल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2 एल, टोटल सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2 एल प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। वॉल्यूम 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 h। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर इसके बराबर ये फार्मूले, और इसके पहले जो मैंने यहाँ पे पूरी डायग्राम्स लिखी थी, ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन खुद, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, ये एक क्यूब है, इन सब के जो फार्मूले हैं और ये फार्मूले अभी अपना पूरी तरह से क्या करो, एकदम यानी इतना माइंड में फिट करा लो कि कभी निकले ही नहीं, ठीक है। आपको मालूम है नेक्स्ट क्लास में हमारी टेस्ट रहने वाली है, तो उसके लिए बराबर इन सब चीज़ों को माइंड में फिट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, और उस नॉलेज का इस्तेमाल करना यानी अप्लीकेशन, वो अगर आपने शुरुआत कर दी तो आपका जीवन ना बदलने लग जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो बाद में तो वैसे बहुत सारी बातें करेंगे ही हम। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।